आज हम देखेंगे डिज़ाइन के टैब को। डिज़ाइन के टैब में सबसे पहले हमारे पास थीम्स आ रहे हैं। थीम्स में से हम डिफरेंट थीम्स हमारे पास आ जाते हैं जिनमें से हम कोई भी यहाँ से अपनी मर्जी का थीम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यही वाला कर लेते हैं। ये थीम हमने अप्लाई कर लिया है और अगर हम चाहें तो इसे ब्राउज भी कर सकते हैं थीम को, और जो हमने जितनी भी एडिटिंग की होगी इसके हवाले से उसको हम सेव भी कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास ये ऐसे टेम्पलेट्स आ जाते हैं जिनको हम किसी एक को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी ये सिंपल लग रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई हेडिंग दे दें और इसको यहाँ से हेडिंग 1 का नाम दे देते हैं, तो ये यहाँ पे उसी टेम्पलेट की डिजाइनिंग यहाँ पे शो होगी। और उसके बाद हम यहाँ से अपनी मर्जी का कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी हम चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास डिफरेंट फॉन्ट्स आ जाते हैं यहाँ पे। इनमें से हम कोई भी अपनी मर्जी का फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से खुद भी कस्टमाइज कर सकते हैं फॉन्ट को। यहाँ पे हेडिंग के डिफरेंट फॉन्ट्स आ जाते हैं और यहाँ पे नीचे हमारे टेक्स्ट के डिफरेंट फॉन्ट आ जाते हैं। यहाँ पे हम अपनी एडिटिंग करके सेव कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की स्पेसिंग आ जाती है, जैसा कि नो पैराग्राफ स्पेस। यहाँ पे जितने भी पैराग्राफ होंगे उनमें स्पेसिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद हमारे पास कॉम्पैक्ट आ जाती है। यहाँ पे अलग टाइप की है स्पेसिंग। टाइट में अलग टाइप की स्पेसिंग होगी और ओपन में अलग टाइप की होगी। रिलैक्स्ड में अपनी टाइप की होगी और डबल में अपनी टाइप की होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2-2 लाइनों की स्पेसिंग होगी।